तो नमस्कार दोस्तों, आज L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी ने अपने Q3 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और कंपनी के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। कंपनी ने क्वार्टर बेस पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपैरिजन करें तो उस हिसाब से भी कंपनी के रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट में ग्रोथ आई है। अब सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी के रेवेन्यूज़। तो इस क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 3,432 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 3,138 करोड़ थे और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 2,971 करोड़ थे। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यूज में 9% ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के रेवेन्यूज में 16% ग्रोथ आई है। उसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2,076 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 1,902 करोड़ था और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,672 करोड़ रुपए था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9% से बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी ये 24% से बढ़ा है। तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही ग्रोथ आई है। इसके बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आए 60% के, जबकि पिछले क्वार्टर में 61% थे और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 56% थे। तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 1% कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें 4% की ग्रोथ आई है। ऐसी अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर कंपनी का नेट प्रॉफिट है 453 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 406 करोड़ था और दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 308 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में 12% ग्रोथ मिली है कंपनी को क्वार्टर बेस पे और 47% ग्रोथ मिली है कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो काफ़ी अच्छे नंबर्स कंपनी के दिखाई दे रहे हैं। ऐसी अगर हम बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर कंपनी की अर्निंग पर शेयर आई 1,83 रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 1,64 रुपये थी और पिछले साल के दिसंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 1,32 रुपये थी। यहाँ पे 12% ग्रोथ है कंपनी के अर्निंग पर शेयर में क्वार्टर बेस पे और 39% की ग्रोथ है कंपनी के अर्निंग पर शेयर पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो यहाँ पे भी देखें तो लगभग सारे ही पैरामीटर पे कंपनी ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इसके अलावा बात करें कंपनी के आज की डेट के शेयर प्राइस की, तो आज की डेट कंपनी शेयर प्राइस चल रहा है 92 रुपीज़ 40 पैसा और इस शेयर प्राइस को अगर हम कंपेयर करें कंपनी कि ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, तो आप बता दें जो स्टॉक की पी/वाई है वो आज की डेट में चल रही है 21 की और इस सेक्टर की भी अगर पी/वाई चेक करें तो वो भी 22 की है। तो पी/वाई के हिसाब से अगर हम कंपनी को देखें तो कंपनी अपनी फेयर वैल्यू के आसपास चल रही है। जो सारी सेक्टर्स की कंपनीज का पी/वाई है लगभग उतना ही कंपनी का है। तो कंपनी ना ज़्यादा सस्ती है ना ज़्यादा महंगी है, एवरेज प्राइस पे चल रही है। तो अगर आपने ऑलरेडी कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अगर हम बिजनेस वाइज देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, हमें बिल्कुल इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और अगर आप लेकिन नया पैसा अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो उस हिसाब से फेयर वैल्यू पे कंपनी को खरीदते हैं हम किसी को, तो हमारा रिस्क ही बढ़ता है। थोड़ा प्राइस अगर कम होने दें उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज के रिजल्ट्स के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।